हमारे यहाँ बस दो नेता ही हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके फ्रेंडली मैच खेलते हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और जनता के 45 साल खराब कर दिए। हमारी हालत वैसी की वैसी। जब इन नेताओं के पास जाएं तो रावदान सिंह जी आज हमने जिता दिए, और कोई जाता है दरवाजा खटखटाता है तो कहते हैं मेरी सरकार नहीं है। कहते कि नहीं कहते जी? अरे जब आपकी सरकार नहीं है, आप किसी काम के नहीं रहे, आपसे कोई काम नहीं हो सकता, तो इस्तीफा भी तो दिया जा सकता है। सरकारी सुविधाओं से दूर रखा, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इन दोनों नेताओं की, अगर मैं कहीं भी गया हूं, किसी भी गांव में गया हूं, आप भी रोज देखते होंगे अनेक चैनलों पे अनेक अनेक गांव में वीडियो निकलते हैं। सभी गांव के लोग किस तरह से दोनों नेताओं की बुराई करते हैं, दोनों नेताओं को हटाने की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। और क्यों ना करें, 45 साल कम नहीं होते। सन 1982 से लेकर आज तक महेंद्रगढ़ की जनता ने, आपने, हमने दो ही नेताओं को वोट दिया। पहले 4 बार रामविलास शर्मा जी को, फिर 3 बार रावदान सिंह जी को, फिर 1 बार रामविलास शर्मा जी को, और आज फिर रावदान सिंह जी हमारे वोट की ताकत से हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे हैं। बिल्कुल लोकसभा चुनाव में आपने और हमने समर्थन नहीं दिया, वो नजर भी आता है नतीजों में, उसके बारे में बताऊंगा। तो 45 साल में इन नेताओं ने महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए, महेंद्रगढ़ के भविष्य के लिए, महेंद्रगढ़ के विकास के लिए कभी सक्रियता नहीं दिखाई, कभी चिंतन नहीं दिखाया, कभी प्रयास नहीं किया। उसी का ये नतीजा है कि आज अगर महेंद्रगढ़ को 90 विधानसभाओं में अगर हम देखें तो विकास के मामले में 90वें स्थान पे महेंद्रगढ़ का नाम आता है। आज हमारे नौजवान साथी, जिनको आप बुजुर्ग, हमारी माताएं पाल पोस कर बड़ा करती हैं, मेहनत कर कर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब वो पढ़ लिख कर कामयाब बनता है, नौकरी की तलाश में निकलता है, तो कहीं कोई दूर दूर तक नौकरी की व्यवस्था इस इलाके में नहीं, इस क्षेत्र में नहीं। बेरोजगार रहना मजबूरी है। जब इन नेताओं के पास जाएं तो रावदान सिंह जी आज हमने जिता दिए, और कोई जाता है दरवाजा खटखटाता है तो कहते हैं मेरी सरकार नहीं है। कहते कि नहीं कहते जी? अरे जब आपकी सरकार नहीं है, आप किसी काम के नहीं रहे, आपसे कोई काम नहीं हो सकता, तो इस्तीफा भी तो दिया जा सकता है। क्यों नहीं छोड़ देते विधायक का पद? 5 साल तक क्यों जनता को बेकार किया, क्यों इलाके का बुरा किया? इस्तीफा दे देते, चुनाव करा देते, हम सरकार का व्यक्ति चुन लेते। लेकिन सरकार का भी चुन के देखा था। 2014 के अंदर रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और आपने और हम सबने बम्पर वोट देके उनको विधानसभा भेजा। अब मुख्यमंत्री बनना ना बनना तो भाई उनकी पार्टी का फैसला है। जब नहीं बनाया, मंत्री बना दिया, तो पूरा 5 साल निकाल दिए, किसी का कोई काम नहीं, जो जाए उसके साथ गलत व्यवहार करना, इलाके के किसी भी काम के लिए पैरवी नहीं करना, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, सबके सब चक्कर काटते रहे, किसी की कोई सुनवाई नहीं। ठगने का काम किया, घर भरने का काम किया, क्या क्या किया। मैं एक बात कहता हूं कि आज अगर आप देख ले तो इन 45 साल में इन दोनों नेताओं ने आपके और हमारे वोट की ताकत से इतनी व्यवस्था बना ली कि आज इनके परिवार का एक एक व्यक्ति अगर घर बैठ जाए, कोई काम ना करे, तो भी 7 पीढ़ियों तक किसी तरह की किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली। नहीं रहने वाली ना।
और हमारा क्या हुआ? हमारे दादा की उम्र के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, उन्होंने जब अपना पहला वोट दिया तो इन नेताओं को दिया। हमारे पिताजी की उम्र के जो बैठे हैं, उनने जब पहला वोट दिया तो इन दो नेताओं को दिया। आज हमारे साथी नौजवान भाई जो हैं, वो अपना पहला वोट दे रहे हैं तो इन नेताओं को दे रहे हैं। 3 पीढ़ी बीत गई, 3 पीढ़ियों से हम इनको वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारी हालत वहीं की वहीं खड़ी है। आज भी हम सड़क मांग रहे हैं, सरकारी स्कूल मांग रहे हैं, अरे अस्पताल में व्यवस्था हो जाए तो लुटना ना पड़े, इलाज मिल जाए, ये मांग रहे हैं। ये चीजें ही नहीं दिला पाए। इनके परिवार के साथ पीढ़ियों का जुगाड़ कर दिया। अब जब पूरा इलाका, पूरा हल्का बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आज मैं देख रहा हूं ऐसी बदलाव की आंधी पहले नहीं देखी गई महेंद्रगढ़ में। आज लोग डरते नहीं है, मुखरता से बोलते हैं और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों में बोलते हैं। मैंने तो सुना है कई चैनलों पे, कभी झोटा बता रहे हैं, कभी सांड बता रहे हैं। अगर भाई इन 2 झोटों को निकाल दो, इन 2 सांड को निकाल दो, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं। मजबूर कर दिया लोगों को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात है तो भाई हमारे यहां कोई कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब है क्या? कांग्रेस पार्टी का हमारे यहां कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी मतलब रावदान सिंह, यही मतलब है ना। क्योंकि 45 साल में रावदान सिंह के अलावा कोई कांग्रेस पार्टी की टिकट ही नहीं ले पाया। रावदान सिंह जी ने ऐसी कुंडली मारी और ऐसा काम किया कि कोई नेता अगर उभरता भी है, कोई नौजवान आवाज भी उठाता है इनके खिलाफ, तो उसका गला काटने का काम करते, उसको दबाने का काम करते, उसको खत्म करने का काम करते हैं। अपने तो गांव के होनार भाई अजय सिगड़िया ने बड़ी मजबूती से आवाज उठाई थी किसी वक्त पे, और जब देखा कि ये उभर रहे हैं तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया, सरकारी षड्यंत्र तंत्र का यूज करके, इस्तेमाल करके उनको किसी ना किसी तरह खत्म करने का काम किया। बिल्कुल सही बात है, जेल भी दिखाई तो सही काम की, सही आवाज उठाने की सजा में दिखाई। रामविलास शर्मा जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा चेहरा नहीं आया। 45 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी मतलब रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी मतलब भारतीय जनता पार्टी। कोई दूसरा व्यक्ति अगर उठना चाहे तो उठ नहीं सकता। तो हमारे यहां पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहां बस 2 नेता ही हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर फ्रेंडली मैच खेलते हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, और जनता के 45 साल खराब कर दिए। हमारी हालत वैसी की वैसी है। लेकिन आज ये वक्त है बदलाव का। अगर हमें देखो, संविधान ने ये ताकत दी है, इसी वोट की ताकत से हमने रामविलास शर्मा और रावदान सिंह जी को जिताया, और आज वो इतने बड़े बन गए। ये वोट की ताकत है। अगर सही होते तो हम सबका भला कर देते। आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इस पूरी सभा में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जो ये कह सके कि नहीं, इस बार अगर रावदान सिंह या रामविलास शर्मा जी से कोई बन गया तो वो इलाके का विकास करेगा, तो हाथ खड़ा करके बता दे। एक भी आदमी को अगर उम्मीद हो तो वो हाथ खड़ा करके बताए। किसी को उम्मीद नहीं है। सबको पता है अगर गलती से भी ये जीत गए तो 5 साल और गड्ढे में, 5 साल और कुएं में, 5 साल और गर्क में। अब पिछले 2 साल से, जब से दिल्ली के अंदर मैं नौकरी करता था, पहले MBBS की, फिर MD की, उसके बाद दिल्ली में नौकरी कर रहा था, वहां से लौटना पड़ा। जैसा कि प्रधान जी बता रहे थे कि इससे पहले पिताजी सब संभालते थे तो हमें दिक्कत नहीं थी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ आया तो आम आदमी पार्टी से जुड़ गया, और आम आदमी पार्टी से जुड़ के अपने इलाके की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से।